धन्यवाद जडेजा आदित्य सिंह। पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने वाले सरदार पटेल की राष्ट्र निर्माण में क्या भूमिका रही, इस पर अपने विचार रखने आ रहे हैं उत्तराखंड से गौतम अंगीरा। बिखरे भारत को संजोकर जिसने भारत अखंड किया, बिखरे भारत को संजोकर जिसने भारत अखंड किया और आवश्यकता पड़ने पर रण भी प्रचंड किया। साम दाम दंड भेद हर नीति को अपनाया और तब जाकर ये अखंड भारत बनाया। सबसे पहले मैं भारत के लोकतंत्र के मंदिर को प्रणाम करता हूं और अपना नमन करता हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल के श्री चरणों में। सैकड़ों वर्षों की गुलामी से, लाखों बलिदानों के बाद 15 अगस्त 1947 को जब भारत के शिखर पर स्वतंत्रता के प्रभंजन का उदय हुआ, तब भारत की अवस्था बहुत दयनीय थी। भारत बिखरा था, टुकड़ों में था और अंग्रेज सोचते थे कि ये भारत बिखरा है, संभल नहीं पाएगा और संवर नहीं पाएगा। लेकिन तब सरदार पटेल ने मजबूत स्वर में कहा कि ये भारत संवरेगा भी और ये भारत संभलेगा भी, और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। सरदार पटेल कहा करते थे कि यदि हैदराबाद स्वतंत्र रहा तो वो भारत के दिल का अल्सर बन के उभरेगा, और उन्होंने ऑपरेशन पोलो के तहत इस अल्सर का इलाज किया था। और आज हम जिस भारत में खड़े हैं, ये भारत उसी अखंड भारत का स्वरूप है। आज हम देखते हैं कि हिमालय के उत्तांग शिखर से कन्याकुमारी तक, हिमालय के उत्तांग शिखर से कन्याकुमारी तक और रण के सुंदर तटों से बंगाल की खाड़ी तक, ये भारत एक है। विभिन्न जाति, विभिन्न पंथ, विभिन्न भाषाएं, विभिन्न पहनावे, और आज संसद भवन का ये केंद्रीय सभागार भी इस बात का साक्षी है कि अलग अलग वेशभूषाओं में यहाँ एक भारत इकट्ठा हुआ है। और ये भारत जो हम स्वरूप देखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसका श्रेय जाता है तो सरदार पटेल को जाता है। सरदार पटेल ने अपने पूरे जीवन में ऐसे प्रतिमान गढ़े जो भारत और भारती को एक समर्पण का प्रतिमान है, और हमें उस पर चलना होगा। और सरदार पटेल ने जो देश को दिया वो कोई नहीं दे सकता। लेकिन आज आज़ादी के 75 साल बाद सरदार पटेल जी की उसी परंपरा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। वो लगातार इसी ओर कार्यरत हैं कि किस तरह से हम भारत को एक डोर में बांधकर, भारत को एक साथ बढ़ाकर विश्व गुरु की गद्दी पर बिठा सकें, विश्व गुरु पटल पर बिठा सकें। और साथ ही साथ जिस तरह तब सरदार पटेल ने एक गृह मंत्री का जो दायित्व है उसका निर्वहन किया था, आज उसी प्रकार से हमारे देश के गृह मंत्री जी बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। और जब धारा 370 हटी तो वो इस बात का प्रमाण थी कि भारत अखंड रहेगा। और यदि हम चाहते हैं कि भारत की अखंडता का विस्तार हो और जो भारत को तोड़ना चाहते हैं उन पर प्रहार हो, तो हमें जल्द से जल्द अपने कदम बढ़ाने होंगे समान नागरिक संहिता की ओर, और फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों का ये भारत अखंड हो जाएगा। इसी के साथ मैं आप सभी को प्रणाम करना चाहूँगा और राष्ट्रीय एकता दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय पटेल। धन्यवाद गौतम अंगीरा। देश की आज़ादी में सरदार पटेल का योगदान हमेशा स्मरणीय रहे।